हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इस प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने कभी सिर नहीं देखा, वह कभी स्कूल नहीं गई, मैंने अब तक अपना कार्य पूरा नहीं किया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। इस प्रकार के वाक्य बनाने में बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो आज का ये लेक्चर आप कंप्लीट देख लेना, आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी आपको वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द दिखाई देना, कभी नहीं। तो जैसे कि मैंने कभी शेर नहीं देखा, वह कभी स्कूल नहीं गई, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए आपके पास एक सूत्र, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे याद कर लेना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज़ लगाते हैं, कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाते हैं। उसके बाद नेवर लगाते हैं, नेवर के बाद क्रिया की यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य, मैंने कभी शेर नहीं देखा है, तो मैंने की क्या लगते हैं आई, और आई बहुवचन है, आई के साथ क्या लगाते हैं हैव, आई हैव। कभी नहीं के लगाते हैं नेवर, आई हैव नेवर। देखना की होती थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नेवर सीन अ लॉइन। फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट बन गया, इतना सिंपल है। वह कभी स्कूल नहीं गई, कितना सिंपल है देखो। वह कभी स्कूल नहीं गई, यहाँ एक लड़की की बात हो रही थी, लड़की के लिए लगाते हैं सी, सी के साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज, और कभी नहीं की लगाएंगे नेवर, सी हैज नेवर गॉन। जाना की क्या होती, गॉन थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। ओके, फुल स्टॉप लगा के वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला वाक्य है, हमने यह फिल्म कभी नहीं देखी, हमने यह फिल्म कभी नहीं देखी है, तो हमने की लगाएंगे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्यारे दोस्तों हैव, और कभी नहीं की लगा देंगे नेवर। वी हैव नेवर। देखना कि तो सीन या वॉच दिस मूवी या दिस फिल्म, फुल स्टॉप। वी हैव नेवर वॉच्ड दिस फिल्म। अगला वाक्य है, उसने कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो उसने की लगाएंगे ही या सी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, कभी नहीं की लगाएंगे नेवर, उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी V3। काम करना पूरा नहीं किया की होती है बेटे कंप्लीट, ही हैज नेवर, पूरा नहीं की होती है नेवर, कभी नहीं की नेवर, पूरा करना कहते कंप्लीट, थर्ड फॉर्म लगा देंगे कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य की हो जाएगी हिज होमवर्क। फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य, मैं कभी जल्दी नहीं उठा, मैं कभी जल्दी नहीं उठा, तो मैं के साथ लगाएंगे आई के साथ लगाएंगे हैव नेवर वॉक अप अर्ली। वाक्य कंप्लीट हो गया। तो नेवर वाले वाक्यों को इस तरह से बनाया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि कुछ अन्य प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आपसे वाक्य पूछ लिया जाए, मैंने अब तक अपना कार्य पूरा नहीं किया, मैंने अब तक अपना कार्य पूरा नहीं किया, इस वाक्य को कैसे बनाया जाएगा? अगर आपको वाक्य में अब तक और अभी तक ये दो शब्द दिखते हैं, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, और ये वाक्य जब अंग्रेजी बनाते हैं तो लास्ट में लगते हैं। अब तक की होती है सो फार, और अभी तक की होती है टिल नाउ, है ना। ये ज़्यादातर फॉर्मल है, और टिल नाउ का यूज हम ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में करते हैं, बोलचाल में करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने अब तक अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैंने की लगाएंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड,
कंप्लीटेड। आई के साथ अपने काम की लगेगी माई वर्क, माई वर्क। अब तक की लगा देंगे सो फार, सो फार, फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य है, इसे तुम बनाने की कोशिश करो। उसने अब तक 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उसने की लगाएंगे ही के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज। पढ़ना की होती है रीड, थर्ड फॉर्म रीड लग जाएगी, ही हैज रीड 5 चैप्टर्स। फाइव चैप्टर्स सो फार, अब तक के लगा देंगे सो फार। अगला वाक्य, हमने अब तक अपना खाना खत्म नहीं किया है, सॉरी अपना काम, हमने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया है। तो वी के साथ लगाएंगे हैव, वी हैव नॉट कंप्लीट, नहीं के लगाएंगे ना, नॉट नहीं, कंप्लीट, कंप्लीटेड। वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, अपना काम के लगाएंगे आवर वर्क, और अब तक के लगा देंगे सो फार, फुल स्टॉप। मैंने अभी तक, अब वाक्य में आया है अभी तक, तो इसके लिए लगाएंगे वाक्य के लास्ट में टिल नाउ, क्या लगाएंगे, टिल नाउ। मैंने के लगाएंगे आई के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, नहीं के लगाएंगे नॉट, पूरा नहीं किया कि लगाएंगे कंप्लीट, कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई, अपना होमवर्क लगाएंगे माई होमवर्क। अभी तक की लगा देंगे टिल नाउ, फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगला वाक्य है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसने की लगाएंगे ही या सी, उसके सी या ही के साथ लगाते हैं हैज, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट ईटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे खाने की ईटन, कुछ की लगाएंगे एनीथिंग, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, अभी तक की लगा देंगे टिल नाउ। जैसे अगर आप कभी भी अपने घर वालों से गुस्सा होते हैं तो आप खाना नहीं खाते, तो आपकी मम्मी क्या कहती हैं आपके पापा से, बच्चे ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो उसकी अंग्रेजी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसने अभी तक 2 पत्र लिखे हैं, यानी मैंने मोहन को काम दिया 5 पत्र लिखने का, और उसने अभी तक कितने पत्र लिखे हैं, 2 पत्र। तो कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे वाक्य, हैज ही हैज, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, रिटन 2 लेटर्स टिल नाउ, अभी तक यानी टिल नाउ, वाक्य कंप्लीट। अगला वाक्य, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा किया है। क्या तुमने अभी तक, तुमने के साथ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाएगी हैव, उसके बाद यू सब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीट, हैव यू कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म लग जाएगी कंप्लीटेड योर वर्क टिल नाउ, और क्वेश्चन मार्क, बन गया वाक्य। अगला वाक्य है, क्या उसने अभी तक तुम्हें कॉल किया है। क्या उसने अभी तक तुम्हें कॉल किया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें शब्द आया है अभी तक, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे बनाएंगे, क्या शब्द आया है, उसने के लिए हैज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज़ ही लगाओ या सी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हैज़ ही कॉल किया है, कॉल्ड यू टिल नाउ, टिल नाउ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला नवा वाक्य है, हमने अभी तक बहुत सारे नियम सीख लिए हैं। हमने अभी तक बहुत सारे नियम सीख लिए हैं। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, वी हैव, ठीक है, नियम सीख लिए हैं, ठीक है। क्या सीख लिए, नियम। वी हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म, सीखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नट,
वी हैव लर्नड, बहुत सारे नियम, ठीक है। मैनी रूल्स, वी हैव लर्नड मैनी रूल्स, मैनी रूल्स, कब तक, अभी तक, यानी टिल नाउ। वी हैव लर्नड मैनी रूल्स टिल नाउ। ये वाक्य हमने अभी तक यह टॉपिक नहीं समझा है, हमने अभी तक यह टॉपिक नहीं समझा है। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार लेक्चर में। थैंक यू।